हम किसी धर्म विशेष पर नहीं जाते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मस्जिद से निकलने के बाद मस्जिद में क्या सिखाया जाता है? मैं मांग करता हूँ, जैसे सभी मंदिरों में सीसीटीवी लगे हुए हैं, वैसे सभी मस्जिदों में सीसीटीवी लगनी चाहिए। सिर्फ नरसिंहानंद पे से लगना चाहिए। क्या ये सब के सब है क्या ये सब के सब है क्या? सिर्फ नरसिंहानंद के ऊपर ये से लगना चाहिए, इनके ऊपर क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर भड़काऊ बयान की बात होती है तो पहले इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर गजब बात करते हैं। अभी मैं तो पुनः कहता हूं, जब इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, जब इतने लोग माफी मांग ले तो भी माफी मांग ले, क्या दिक्कत है? तुम रोज सनातन को गाली दो, संस्कृति को गाली दो और देश तोड़ने की बात करो, देश को बांटने की बात करो, तब कोई समस्या नहीं है। अगर किसी संत ने कह दिया सही बात तो लोग को तकलीफ हो गई। यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर के पूरे देश में जगह जगह चर्चा है। लोग इसको लेकर अलग अलग कमेंट कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अयोध्या के महंत राजू दास जी। आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं, अपने बयानों के लिए आप भी चर्चा में रहते हैं। यति ने जो बयान दिया है वो अक्सर इस तरह के बयान उनके चर्चा में रहते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह के ये भड़काऊ बयान एक और है उसी तरह कड़े में? देखिए, आपने कहा कि आप भी बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। हम बयानों के लिए चर्चा में नहीं रहते हैं, हम कार्य करने के लिए चर्चा में रहते हैं। जो सनातन विरोधी हैं, जो देश विरोधी है, जो धर्म विरोधी है, उसको हम लोग ठीक किए रहते हैं। इसके नाते हम लोग चर्चा में रहते हैं। रही यति नरसिंहानंद जी की बात, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं मीडिया बंधु से, उन सामाजिक बंधु से, उन लोगों से कि जो लोग यति नरसिंहानंद का आश्रम घेरने वाले लोगों से, क्या सदन में जब ओवैसी अलग देश की जयकार बोलते हैं, उन पर भी एनएसए लगना चाहिए? ओवैसी के ऊपर, वो भी तो देशद्रोही हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, स्टालिन परिवार के ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? उस पर भी एनएसए लगना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सनातनियों को एक कर्म नहीं छोड़ा, उस पर भी एनएसए लगना चाहिए? क्या वो भड़काऊ बयान नहीं था क्या? बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उसका भड़काऊ बयान, क्या उस पर भी एनएसए लगना चाहिए? चंद्रशेखर रावण मांग कर रहे कि एनएसए सिर्फ नरसिंहानंद पे एनएसए लगना चाहिए। क्या ये सब के सब है क्या ये सब के सब है क्या? सिर्फ नरसिंहानंद के ऊपर एनएसए लगना चाहिए, इनके ऊपर क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर भड़काऊ बयान की बात होती है तो पहले इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब नरसिंहानंद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि उनको एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करने के लिए माफी मांगनी चाहिए? फिर गजब बात करते हैं। अभी मैं तो पुनः कहता हूं, जब इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, जब इतने लोग माफी मांग ले तो भी माफी मांग ले, क्या दिक्कत है? भाई मैं पूछना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आपने कहा कि स्वतंत्रता है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को स्वतंत्रता है, हमको स्वतंत्रता नहीं है। तुम रोज सनातन को गाली दो, संस्कृति को गाली दो और देश तोड़ने की बात करो, देश को बांटने की बात करो, तब कोई समस्या नहीं है। अगर किसी संत ने कह दिया सही बात तो लोग को तकलीफ हो गई। हम किसी धर्म विशेष पर नहीं जाते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या मस्जिद से निकलने के बाद मस्जिद में क्या सिखाया जाता है? मैं मांग करता हूं, जैसे सभी मंदिरों में सीसीटीवी लगे हुए हैं, वैसे सभी मस्जिदों में सीसीटीवी लगनी चाहिए। क्या वहां पर कार्य होता है? क्या शिक्षा दी जाती है? क्या पढ़ाया जाता है? जैसे मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद मुसलमान रोड पे निकलते हैं तो लोगों की मकान तोड़ने लगते हैं, लोगों की मकान जलाने लगते हैं, अपशब्द का प्रयोग करने लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, फलाने को ऐसा, तो ये शिक्षा दी कहां जाती है? इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि मस्जिदों में भी कैमरा लगना चाहिए, मदरसों में भी कैमरा लगना चाहिए। कैमरे के द्वारा प्रशासन के निगरानी में, आप देखो सभी मंदिरों, हनुमानगढ़ी में कैमरा लगा है, राम जन्मभूमि में कैमरा लगा है, कनक भवन में कैमरा लगा हुआ है। जब अयोध्या के मंदिरों में कैमरा लगा है तो मस्जिदों में कैमरा क्यों नहीं लग सकता है? और रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई, जो मैं सबकी बात करता हूं, पहले उन लोगों पर कार्रवाई करिए जो पहले आगे बढ़े हैं, फिर इनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। हम कार्रवाई से पीछे नहीं हटते। एक आखिरी सवाल है, दासना मंदिर को जिस तरह धर्म विशेष के लोगों ने घेर लिया, उसको लेकर के प्रतिक्रिया राजू दास की क्या है?
मैं सीधे तौर पे प्रक्रिया देता हूं, जब आप डासना मंदिर को घेरते हो और जिस दिन हम घेर लेंगे तो कहां जाओगे? साफ साफ मैं बताता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको समस्या थी तो योगी जी की सरकार में थाना है, पुलिस है, चौकी है। तुम कौन होते हो मंदिर को घेरने वाले? कोतवाली गए होते, एफआईआर लिखाए होते, गिरफ्तारी की मांग किए होते। तुम मंदिर घेरोगे, हम घेरेंगे तो कहीं जगह नहीं पाओगे। ये थे राजू दास, जो खुल करके अपने विचार व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं और आज एक बार फिर खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, चाहे वो उसमें कुछ विवादित अंश ही क्यों ना हो। मनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।